दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। और आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। अगर आप इस स्टोरी को लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके होश क्यों उड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। यह भारत की बड़ी चर्चित कहानियों में से एक है। उन दिनों रत्नाकर नामक एक प्रसिद्ध डाकू हुआ करता था। उसके समेत कुल 4 व्यक्तियों का उसका परिवार था। एक दिन रत्नाकर से संत नारद टकराए। अब सदा की भांति उसने नारद को भी बीच मार्ग में रोक लिया और स्वेच्छा से सारी कीमती वस्तु सामने रखने को कहा। हथियार से लैस रत्नाकर की आवाज उसके शक्ल जैसी प्रचंड थी, परंतु नारद के भयभीत होने का सवाल ही नहीं उठता था। यूं भी जिसे भय पकड़ ले वह संत कैसा। सो नारद ने तो बिना घबराए रत्नाकर से सीधा एक सवाल किया, तुम यह पाप व हिंसा का मार्ग छोड़ क्यों नहीं देते। रत्नाकर बोले, यदि मैं डाके डालना छोड़ दूंगा तो अपने परिवार को कैसे पालूंगा। नारद बोले, तू जानता नहीं, परंतु यह तू बड़े घाटे का सौदा कर रहा है। डाके डालने व हिंसा करने का पूरा पाप तेरे सर लग रहा है और तेरे परिवार के बाकी 3 सदस्य मुफ्त में मजा ले रहे हैं। अतः तू जिनके लिए यह सब कर रहा है, बेहतर है कि पहले तू उनसे पूछ ले कि वे सब इस पाप के भागीदार बनने के लिए तैयार है भी या नहीं। रत्नाकर बोले, क्यों नहीं होंगे, आखिर यह सब मैं कर और किसके लिए रहा हूँ। नारद हंसते हुए बोले, तू ऐसा मानकर मत चल, जाकर पूछ ले, बात स्पष्ट हो जाएगी। बात रत्नाकर की भी समझ में आ गई, भला पूछने में क्या बुराई है। सो बस दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास गया और परिवार को पूछा कि मैं जो ये काम करता हूँ, क्या इसका तुम पाप के भागीदारी बनोगे। तो परिवार के सभी सदस्यों ने उसके पाप में भागीदार बनने से इनकार कर दिया। रत्नाकर तो पूरी तरह होश में आ गया। वह दौड़ता हुआ संत नारद के पास आया और आते ही उनके चरणों में लुढ़क पड़ा। यही नहीं, हाथों हाथ आगे से डाके न डालने का प्रण भी ले लिया। और इस हृदय परिवर्तन के साथ ही उसके जीवन में एक नई करवट ली। देखते ही देखते वह रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि हो गए। इतना ही नहीं, आगे चलकर इसी वाल्मीकि ने भारत के अति चर्चित ग्रंथ, जो हम सब के आस्था का केंद्र है, रामायण की रचना भी की। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि की ये अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों इस कहानी का सार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी अपने परिवार को सुख शांति व समृद्धि देने के लिए कोई भी सीमा लांघने को तैयार रहते हैं, या जो अपने परिवार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, उन सबको एक बार होश पूर्वक सोचने की जरूरत है कि क्या परिवार का हर सदस्य समृद्धि पाने के लिए अपनाए जा रहे उनके अच्छे बुरे मार्ग से सहमत हैं। संकट आने पर वे उनके साथ रहने वाले हैं। और फिर कुदरत की इस लीला में जहां मनुष्य अकेले आता है और अकेले ही जाता है, वहां क्या वाकई कोई किसी के लिए स्थायी तौर पर कुछ कर सकता है। बस अपना बहुमूल्य जीवन दांव पर लगाने से पूर्व मेहरबानी कर इन सब बिंदुओं पर जरूर सोच लें। दोस्तों इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।